हेलो एवरीवन। टुडे इज 19th जून 2024। तो आज के मार्केट परफॉर्मेंस के लिए क्या डेटा फैक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग एक क्विक अपडेट लेते हैं, सो दैट कि हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन बना पाएँ, एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन हम लोग ले पाएँ। सो अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करें तो ग्लोबल मार्केट में यूएस का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो यूएस में अगर आप नोटिस करें सेल्स डेटा ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिला है। तो इस हिसाब से यूएस का मार्केट जो है ऑलमोस्ट फ्लैट विद पॉजिटिव बायस देखा जा सकता है। नास्डेक भी ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पे बंद हुए हैं और डाउ जोन्स का भी जो लेवल है वो स्लाइटली पॉजिटिव बायस के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये निफ्टी के लेवल्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने अगेन अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया है और वो 23,557 23,550 के ऊपर में जाके बंद हुआ है। सो निफ्टी जो है ऑलरेडी अब अनचार्टेड टेरिटरी में मूव कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के हिसाब से। सो अब इसके नेसेसरी पुशिंग फैक्टर हमें देखने हैं कि जैसे इंडिया और ग्लोबल लेवल पे क्या क्या फैक्टर्स इन्हें मिल रहे हैं, उसके हिसाब से मार्केट का परफॉर्मेंस आगे डिफाइंड होगा। वैसे जुलाई मंथ से रिजल्ट सेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद से निफ्टी के लिए नेसेसरी फ्यूल देखने को मिल जाएगा। ग्लोबल लेवल पे आज कुछ अलग से न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है। सो मार्केट परफॉर्मेंस देखते हैं ये किस डायरेक्शन में ज़्यादा रहता है। वैसे पॉजिटिव साइड के हिसाब से होने की उम्मीद की जा सकती है जो डेटा फैक्ट्स दिख रहे हैं या ग्लोबल लेवल के जो परफॉर्मेंस दिख रहे हैं उसके बेसिस पे। इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सीसीईए जो है वो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है कि आज कुछ मेजर डिसीजन हो पोर्ट के हिसाब से, तो वो एक नेसेसरी फ्यूल हो सकता है शिपिंग इंडस्ट्री में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। एक दूसरे न्यूज़ के हिसाब से अगर हम लोग देखें स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ में तो वोडाफोन जो है अपने इंडस टावर के स्टेक को जो कि 1.1 बिलियन डॉलर के आसपास में है वो ब्लॉक डील के माध्यम से सेल आउट करने के प्लान है इसके वोडाफोन के। पॉलिटिकल न्यूज़ में अगर हम लोग देखें तो राहुल गांधी ने अपने वेनाड लोकसभा सीट को छोड़ रखा है। राहुल गांधी जो है वो 2 सीट से यूपी और आपके वेनाड वहाँ से इन्होंने जीत दर्ज की थी और एक बार जीत जाने के बाद में इन्हें एक सीट छोड़ना था तो इन्होंने वेनाड सीट को छोड़ना प्रेफर किया है। वहाँ पे प्रियंका गांधी कॉन्टेस्ट करेंगी तो देखते हैं पॉलिटिक्स कैसा रहता है। पिछले दिन अगर हम लोग देखें तो विप्रो, आईसीआईसीआई, टाइटन ये सब टॉप गेनर्स में रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है। इसके अलावा एफआईआई डीआईआई डेटा की बात करें तो एफआईआईज जो है नेट बायर्स रहे हैं पिछले दिन। इसके अलावा डीआईआईज ने भी नेट बायर्स रहे हैं तो एफआईआई डीआईआई दोनों ने मिल के खूब खरीदारी की है। एफआईआई लगभग 2500 करोड़ की खरीदारी इन्होंने कर रखी है। अगर आप मंथली डेटा के हिसाब से अगर आप नोटिस करेंगे तो जनवरी से लगातार जो है एफआईआईज नेट सेलर होके बैठे हुए हैं। केवल मार्च मंथ को छोड़ दिया जाए जहां पे ओवरऑल इन्होंने 3000 करोड़ की बाइंग की, बाकी हर एक मंथ ये लगातार सेलिंग मोड में है और सेलिंग भी काफ़ी हैवी है। 30 से 35 हज़ार करोड़ भी एक मंथ में इन्होंने सेल कर रखे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस ईयर में, इस कैलेंडर ईयर की बात करें जनवरी से लेकर अभी तक तो लगभग 1,35,000 करोड़ से भी ज़्यादा एफआईआईज ने सेलिंग कर रखी है। इसके अलावा अगर आप ईयरली डेटा को एनालाइज करें एफआईआईज के तो 2021 से लगातार जो है एफआईआईज सेलिंग ही करते जा रहे हैं। नेट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं, कैलेंडर ईयर की बात हम कर रहे हैं जनवरी से दिसंबर के बीच में। तो एफआईआई से रिलेटेड आउटफ्लो जारी है और वो इस कैलेंडर ईयर में भी देखा जा सकता है। अभी तक नेट 1.35 लाख करोड़ से ज़्यादा एफआईआईज ने सेलिंग कर रखी है, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। हालांकि एफआईआईज को हॉट मनी कहा जाता है, ये कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं होता है, ये जस्ट क्विक मनी के तौर पे होता है जो मार्केट में आता है, पैसे बनाता है और चला जाता है। तो ये कुछ इस तरह से है। यूएस में एक न्यूज़ के हिसाब से देखें तो एनवीडिया जो है अभी की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के तौर पे हो गई है। पहले जो था एप्पल जो था रैंक 1 को मेंटेन किए हुए था, लेकिन एप्पल से भी आगे एनवीडिया जो है अभी
आ चुकी है। एनवीडिया एक चिप मेकिंग कंपनी है यूएस की। सो देखते हैं एनवीडिया इधर एआई के बूम के नाम पे चिप का रिक्वायरमेंट चूँकि बहुत ज़्यादा होता है, तो एनवीडिया काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। इसको लिए बोला जाता है कि ये एक तो बहुत बड़ी कंपनी है और इन्होंने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है, जो कि अनपैरेलल है। सो ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जहाँ पे इनको ध्यान में रख के हम लोग आज के मार्केट के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। सो मार्केट जो है स्लाइटली पॉजिटिव बायस के साथ में रहना चाहिए। बाकी ओवरऑल मार्केट बुलिश है, बुलिश सेंटिमेंट्स जारी हैं, कोई अलग से नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में फ्लो नहीं कर रहा है। स्टॉक इस हालांकि ओवरऑल मार्केट जो है प्लस और माइनस बहुत ज़्यादा ग्रोथ या बहुत ज़्यादा नहीं दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जहाँ पे बाइंग आ रही है वो वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बाइंग चल रही है। ये चीज़ें नोटिस की जा रही हैं। हालांकि सेलिंग में कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा सेल मोड में नहीं दिख रहा है। सो अच्छे गुड फंडामेंटल्स वाली कंपनीज में अपने पोजीशंस को बनाना ज़्यादा अच्छा है और अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखना भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। वैसे बायर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, तो आप गुड क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करके रखें, क्योंकि यहाँ पे चूँकि जब मार्केट में रन स्टार्ट होगा तो फिर एक बार स्टॉक्स हाथ से अगर निकल जाते हैं तो फिर उनको दोबारा से हायर प्राइस पे परचेज करना एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो वो नहीं हो पाता है। तो आज के मार्केट अपडेट के हिसाब से इतना ही है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।